अमेरिकन सरकार ने जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल का जो मुकदमेबाजी का प्रकरण है वह जल्द से जल्द खत्म हो और बहुत ही साफ सुथरा इसका ट्रायल होना चाहिए, मुकदमेबाजी होना चाहिए। और उन्होंने इस बार कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट फ्रीज किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है इससे कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन लड़ने में दिक्कत होगी। आखिरकार अमेरिका की अपनी क्या प्रॉब्लम है? यह दूसरों देशों के आंतरिक मामलों में ये दखलंदाजी क्यों करते हैं? इनसे कभी भारत सरकार ने तो नहीं पूछा कि आपने इराक पर अटैक क्यों किया, जबकि सद्दाम हुसैन से वहां की जनता खुश थी। इनसे तो कभी भारत सरकार ने नहीं पूछा आपने कर्नल गद्दाफी को क्यों खत्म कर दिया, जबकि मिस्र की जो पब्लिक थी या है वह कर्नल गद्दाफी से एकदम सही थी। इनसे तो कभी यह नहीं पूछा गया कि कुवैत पर आपने अटैक क्यों कर दिया। जब इनसे कोई नहीं पूछता है तो ये दूसरों के मामले में दखलंदाजी क्यों करते हैं? और इतना बड़ा मैटर, सच्चाई ये है कि ये जितने भी वेस्टर्न कंट्री के जो भी लोग हैं, जो वहां की सरकारें हैं, वे भारत को कई हिस्सों में तोड़ना चाहती हैं। जैसा कि केजरीवाल के ऊपर यह आरोप भी लगा है कि पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक एक नेता हैं और बहुत ही नॉन पॉलिटिकल ग्रुप भी चलाते हैं कनाडा और अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी ये कही है बात कि खालिस्तानी नेताओं से ये 2014 में मिले हुए थे और इनको उन लोगों ने फंड भी दिया था इनकी आम आदमी पार्टी के अंदर, ऐसा आरोप है। तो ये तो भारत को जितने राज्य हैं उतने राज्यों में इनको तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इनका शुरुआत से रूल रहा है डिवाइड एंड रूल। इन्होंने फिलिस्तीन इजराइल में भी वही किया, इंडिया पाकिस्तान में भी वही किया, जर्मनी में भी वही किया, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। इनसे तो कोई नहीं पूछता है। ये पता नहीं तो दूसरों के आंतरिक मैटर में ये आकर के दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं। भारत सरकार को बहुत ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है अगर इस प्रकार से कोई भी देश भारत के आंतरिक मामले में अगर हस्तक्षेप करता है तो। और जो ट्रायल हो रहा है वो गवर्नमेंट मुकदमेबाजी नहीं करवा रही है। आपको भारत सरकार पर विश्वास नहीं है, आपको भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, तो कम से कम न्यायपालिका पर तो विश्वास रखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी किसके आधार पर हुई? 10 बार तो ईडी ने उनको सम्मन भेजा, वे पूछताछ के लिए आए नहीं या समय नहीं दिए। जब मामला कोर्ट में गया, वो भी केजरीवाल जी ही कोर्ट में लेके गए, तब जाकर के उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही साथ आज भारत सरकार ने जो है मनरेगा में जो है 3 मनरेगा में जो डेली बेसिस पर जो मजदूरी होती है पूरे देश में, उसको स्टेट वाइज राज्य के स्तर पर 3% से लेकर के 10% तक बढ़ाया गया है। 3% सबसे कम बढ़ा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, और 10.6% ये बढ़ा है गोवा में। तो गोवा में सबसे ज्यादा जो है 356 रुपए पर डे एक लेबर की जो है डेली वेज की मजदूरी होगी, और वही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये जो है 237 रुपए है। ये 3 से 10% तक आज बढ़ाई गई है भारत सरकार के द्वारा। एक न्यूज है चाइना से आई हुई है। चाइना में पिछले 30 सालों में सबसे कम विदेशी निवेश 2023 में हुआ है। वह लगभग 82% कम है 2022 के कंपैरिजन में। 2023 में चाइना में 33 अरब डॉलर का निवेश किया है, विदेशी निवेश आया है, जो कि 1993 के बराबर है। यानी कि 30 सालों में सबसे कम निवेश जो है ये आज की डेट में चाइना को मिला है। साथ ही साथ चाइना की जो ग्रोथ रेट इसके प्रीवियस ईयर में 5.4% थी, 5.4% थी, वह अब इस साल 4.6% रहने वाली है। और इसका मेन कारण है अमेरिका से जो चाइना की इतनी अनबन चल रही है, और इसका पूरा भरपूर फायदा भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम उठा रहा है। और भारत में जो है विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, और चाइना में अब यह घटना शुरू हो चुका है जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद यूनाइटेड नेशन की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 आई है, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, अगर एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो हर साल एक व्यक्ति 79 किलो अपने भोजन को बर्बाद करता है, यानी कि थाली में लेकर के छोड़ता है, खराब करता है उसको, या वेस्ट जाता है उसका भोजन। और पूरी दुनिया में अगर इसको ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो 1 अरब टन जो अनाज है खाने वाला वो खराब हो रहा है। और 80 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि शाम को भूखे सोते हैं, बिना खाए सोते हैं। इसके अलावा भारत में हर एक व्यक्ति, जितनी भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भारत की, इसमें 55 किलो खाने
की चीजें खराब की जा रही हैं भारत के अंदर। और साथ ही साथ 7.81 टन यहां पर भी वेस्ट जा रहा है, जो फूड ग्रेन, जो अनाज हम पैदा कर रहे हैं खाने के लिए। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जो कस्टडी थी उसको 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई। अब इनसे और पूछताछ की जाएगी और केजरीवाल जी को जमानत मिलने के चांसेस उनको उनकी बातों से लग रहा था, लेकिन उनकी बात में कोई दम था नहीं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किस आधार पर ईडी ने हमें गिरफ्तार किया। न्यायपालिका में देश के संवैधानिक एजेंसी को वे चैलेंज कर रहे हैं। उनकी अब ये